जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरण है। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रत रखें तो ध्यान सिद्ध होता है। अर्चन प्रकरण 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बतलाए गए हैं, ध्यान, अर्चन और नाम। इन 3 साधनों के सहारे पाप का नाश होता है और नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो और नियमित सेवा करो। नरक में जाना न पड़े इसलिए इन साधनों का उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, उनका ध्यान करो। ये तीनों साधन तुम्हारे लिए शक्य न हो तो किसी भी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबाए बिना वासना नष्ट नहीं होगी। भक्ति के सहारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है। वह जीव का ईश्वर से संबंध जोड़ देती है। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, इन तीनों साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान न किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दान का फल है लक्ष्मी। गीता जी में कहा गया है, वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता न हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ये तीनों एक साथ न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधन के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक भी ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक की नौका जैसा ही है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधना करो। इस कली काल में और तो कुछ हो नहीं सकता, अतः नाम स्मरण का ही आश्रय लेना चाहिए। कली काल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, अतः कलयुग में नाम सेवा ही मुख्य कही गई है। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नामाश्रय लेने वाले का एक न एक दिन प्रभु से साक्षात्कार होगा। सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती थी कि वृक्षों के पत्ते पत्ते से राम धुनी होती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीभ रुक जाती है। पाप जीभ को पकड़े रहता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है।
यूं तो यह दिखता है अतिशय सुलभ, पर है बहुत कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंत काल तक ब्रह्म निष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवा कली काल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तेरे नहीं थे। एक बार रामचंद्र जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरे थे और वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था, मैं भी देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते हैं या नहीं। यह सोचकर कोई भी जान न पाए, इस तरह वे समुद्र के किनारे पर गए और उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके, किंतु वे तो सब के सब पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मेरा नाम लिखने से तो पत्थर तैरे थे। हनुमान जी यह कौतुक वहीं कहीं छिपकर देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी को जब निराश होकर लौटते देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे, किंतु जब आज स्वयं मैंने पानी में पत्थर फेंके तो वे डूब गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह तो स्वाभाविक ही है। जिसे रामचंद्र जी स्वयं फेंक दें, तिरस्कृत करें, उसे भला कौन तैरा सकता है। जिसे रामचंद्र जी फेंक दें, जिसका वे त्याग कर दें, उसे तो डूबना ही है। उन पत्थरों का आपने त्याग किया, अतः वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वह कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था, उस पर श्री राम आपका नाम लिखा गया था, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वह आपके हाथों में नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम में भी नहीं है। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों का उद्धार कर दिया। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। हम और क्या कहें, तुलसीदास जी को ही सुनिए। तुलसीदास जी ने कहा है, जब तो जनाबाई ने भी किया था। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी के एक से ही होते हैं, ये तेरे हैं, यह कैसे जाना जा सकता है। जनाबाई ने कहा, यह तो बड़ी आसान बात है। उपले को कान के पास लाने पर यदि उसमें विट्ठल विट्ठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि वे मेरे ही हैं। जनाबाई उपले बनाने के समय बड़ी लगन से विट्ठल के नाम का जप करती थी। नामदेव ने भी उन उपलों में से विट्ठल के नाम की ध्वनि सुनी थी, तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं तुम ही हो। उपले बनाते समय जनाबाई विट्ठल के नाम जप में ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उन जड़ उपलों में से भी विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देती थी। जप की संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे। भगवत भक्ति से चित्त शुद्धि होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरण से ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता था। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कली काल में
इसके सिवा अन्य कोई उपाय ही नहीं है। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया था। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है और समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और दुख तो मात्र शरीर को ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है, जप के बिना जीवन सुधरता नहीं। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का भी विनाश होता है। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धि ग्रह नहीं हो पाता। अतः इस सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। हम सब अजामिल ही है। यह जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया है वह अजामिल है। जहां भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरे और हाथ स्वच्छ रहे, यह संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है। माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उनका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथ में भी तो नहीं लेता। माया हमारा पीछा करती है, पर उससे हमें बच निकलना है और ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो अशक्य है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही दो रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन न फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है उसका मन माया की ओर से हट जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्रवेत्ता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया था। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वेश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। वेश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और कामांध हो गया। वेश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वेश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन का तो क्या होता होगा। कई लोगों ने तो नियम सा बना लिया है कि प्रति रविवार को फिल्म देखी ही जाए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगाड़ा ही है, अब तुम्हारा भी क्यों न बिगाड़े। पाप प्रथम आंख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आंख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा और नाम भी। रावण की आंखें दुष्ट थी, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं आंखों के द्वारा ही आते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता है।
काम को आंखों में नहीं आने दो, काम को आंखों में नहीं आने दोगे तो वह मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं किंतु आंख और मन से भी अधिक पाप करता है। वेश्या को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आंखों में राम को रखोगे तो वहां काम नहीं आ पाएगा। आंखों के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कामांध अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधुजन घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं तो उन्होंने अन्न दान किया। वैसा तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों ने निषेध किया है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधु जन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया है, किंतु दक्षिणा अभी बाकी है। तो अजामिल ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता, और कुछ मांगो तो दूंगा। वेश्या सगर्भा थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।